माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो है इंट्यूशन रीडिंग। ये रीडिंग हम इंट्यूशन से करेंगे। जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतनी आप रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। तो यहाँ पे जो हमें एकदम अर्जेंट मैसेज आया था, सॉरी गाइड्स, हमें अर्जेंट मैसेज आया था कि यहाँ पे किसी को बहुत ही बुरी नज़र लगी है। इसके लिए हमने अर्जेंट में मैसेज किया है। तो हम आपसे यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाके वहाँ पे आप हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर लगा हुआ रहता है वो सिंदूर को थोड़ा सा ले और जिसको भी नज़र लगी हुई है आप उनको उसका तिलक लगा दे। और अगर मंदिर में कोई पुजारी है जो बहुत बुज़ुर्ग है तो उसके हाथ से नज़र उतराए। और अगर आप ऐसे भी मंदिर नहीं जा सकते, आप किसी और धर्म से या और कुछ है, तो आप घर में नमक और राई थोड़ी सी लेके मतलब जिसके भी ऊपर से नज़र लगी है या बच्चों को लगी है नज़र उतार के फेंक दे, या फिर फिटकड़ी जो होती है वो उनके ऊपर से 7 बार उतार के उसे तवे के ऊपर आप डाल दीजिए। तो उससे नज़र उतर जाएगी और आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हमें यहाँ पे जो इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ पे किसी को बहुत ही बुरी नज़र लगी है और वो कितने दिन से परेशान है, तो हमें मैसेज देने के लिए कहा जा रहा है। जिसके भी लिए ये मैसेज होगा ये रीडिंग उन तक पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ आप हल्के में ना लें। अगर आपको लगे कि आपको नज़र है, रीडिंग आपके लिए है, तो आप प्लीज़ इस तरह से करें। और जा सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके ऊपर से सिंदूर का जो हनुमान जी के ऊपर लिपटा हुआ रहता है उसमें से एक उंगली से लेके उसको तिलक लगा दे और कह दे कि बाबा जी इनकी नज़र पूरी हटा दे। तो उनकी पूरी नज़र उतर जाएगी। जिन्हें भी ये नज़र लगी है उनकी नज़र उतर जाएगी। अगर बच्चों को लगी है तो यहाँ पे कोई बहुत ही परेशान है कि उनके बच्चे भी कुछ दिन से बिल्कुल अलग हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं सुन रहे, थोड़े मुरझाए हुए हैं, घर में परेशान कर रहे हैं और बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, तो प्लीज़ आप इस तरह से करें, उनकी नज़र उतर जाएगी। ओके। और यहाँ पे हमें और एक मैसेज आ रहा है, किसी के गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे कहा जा रहा है थोड़े दिन आप कुछ ठंडा ना खाइए या आपकी सेहत और ख़राब हो सकती है। हमें यहाँ पे मैसेज आ रहा है तो हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि आप कुछ दिन थोड़ा ठंडा अवॉइड करें। मानते हैं हम गर्मी है तो ठंडा खाने का बहुत ही मन करता है, पर आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो इसके लिए आप प्लीज़ थोड़े दिन ठंडा को अवॉइड करें, वरना आपकी गले में जो प्रॉब्लम है थोड़ी बढ़ सकती है तो आप परेशान होंगे। ओके गाइस, एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड्स करें। हमें नज़र के लिए बहुत ही अर्जेंट मैसेज आया था, हम नहीं करने वाले थे और हम रीडिंग करने बैठ गए कि चलो क्या पता हमारी रीडिंग से किसी का भला हो जाए, पता चल जाए कि एंजल यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि उनके घर में नज़र लगी हुई है। और अगर आपके घर को भी नज़र लगी है तो हम आपसे कहेंगे कि फिटकड़ी का टुकड़ा लाल कपड़े में उसके साथ एक किल्ला रख के आप दरवाजे में बांध दें बाहर की साइड में। इससे भी आप कोई बुरी नज़र आपके घर को नहीं टच कर पाएगी। ओके गाइस, भले हमें ऐसा लगता है लेकिन ऐसे होते हैं, नज़रें होती है जो बहुत ही बुरी लेवल की होती है कि कब्र तलक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इसके लिए आप हमेशा ऐसी नज़रों से बच के रहिए और घर में बच्चों के लिए बड़ों के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करते रहिए। हमेशा बाहर से आए तो नज़र उतार के फेंक दे। ओके गाइस, प्लीज़ एंजल यूनिवर्स हमें गाइड्स करे प्लीज़। ओके ओके, एंजल यूनिवर्स प्लीज़। ओके। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि कोई बहुत ही ध्यान से हमारी रीडिंग देखता है और कोई यूं ही हमारी रीडिंग को देख रहा है और हमारी रीडिंग को टाइम पास भी समझ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो देखें, वरना ना देखें। हम आपसे नहीं कहना चाह रहे, लेकिन हमें यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है। तो कभी भी हमारी नहीं, किसी की भी रीडिंग को आप देख के कुछ भी शब्द ना बोले, क्योंकि हम आपको ये बता देते हैं कि कर्मा हमेशा बैक होता है, वो वापस ज़रूर आता है। और आप अपने कर्म ऐसे ना बिगाड़े प्लीज़। हम आपसे रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि हम कर्म में बहुत ही मानते हैं कि कर्म कभी हमें नहीं छोड़ता, इसलिए। और हम उन्हें और भी कहना चाहते हैं जिनकी भी घर में नज़र लगी हुई है, आप बस भगवान से कह दें कि इनकी नज़र उतर जाए, बस। बाकी हमें और ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिनके पास आए उनके जाए, ऐसा वैसा, वो सब भगवान देख लेंगे, वो कर लेंगे। नज़र कोई जानबूझ के भी लगाता है और कभी
कोई सोचा भी नहीं है कि उसको नज़र लग जाएगी और लग जाता है। अभी समझो कोई बोल दिया ना, अरे वाह ये कितना अच्छा लग रहा है, तो मतलब उसके पहले उसे ये बोलना है कि नज़र ना लगे वो कितना अच्छा लग रहा है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? हम भी आपको ये सिखा रहे हैं। समझो अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको किसी की भी तारीफ़ भी करनी है ना, तो पहले बोल दीजिए कि अरे नज़र ना लगे ये इतना खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि देखो जब हम ऐसा वर्ड बोलते हैं ना तो नज़र नहीं लगती। अगर अगर हम समझो हमें हमारा इंट्यूशन ये नहीं है कि उसे नज़र लगाना है, पर अगर हमें ये शब्द नहीं बोलते और सिर्फ हम बोल देते वाह कितना अच्छा लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको नज़र ही लगा रहे हो, वो नज़र खुद से लग जाती है। वो सामने वाला इंसान बीमार हो जाता है, तकलीफ़ से गुजरने लगता है, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव मतलब हो जाता है, सब ऊपर नीचे हो जाता है। इसके लिए कभी भी आप किसी की भी तारीफ़ करो ना, हम देखो भगवान की भी तारीफ़ करते हैं तो बोलते हैं हाय नज़र ना लगे आज कान्हा जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? इस तरह से मतलब कभी भी आप बोलते हो ना किसी के भी लिए, तो आप पहले ये शब्द यूज़ करो कि नज़र ना लगे ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात याद रखना। पता नहीं किसके लिए था, पर हमें अचानक ही मैसेज आया था कि किसी को बहुत ही बुरी नज़र लगी है, तो हमें उन्हें मैसेज देना है, इसलिए हम इस रीडिंग को बनाने बैठ गए। और कैसी लगी हमारी रीडिंग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने मैसेज दे दिया है, हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारी बातें पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय श्री कृष्ण।